हेलो दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह आप सभी का बिग 20 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति कुछ अंडे ₹5 में 3 के भाव से खरीदता है। तो व्यक्ति ने क्या खरीदे हैं? ₹5 में 3 के भाव से अंडे खरीदे हैं। तो ₹5 में 3 के भाव से उसने अंडे खरीदे हैं एंड ₹12 में 5 के भाव से बेचता है। तो ये बच्चों खरीदे हैं, खरीदने वाली चीज को बोला जाता है सीपी। और ₹12 में उसने क्या किया है? 5 के भाव से बेचता है। तो ये उसका क्या है? एसपी। देखो हमेशा लाभ या हानि निकालने के लिए हमें क्वांटिटी को बराबर करना होता है। तो क्वांटिटी को बराबर कैसे करेंगे? इसमें देखो ये हमारे पास 3 और 5 है। 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 15। यानी यहाँ पे भी 15 बना लो, यहाँ पे भी 15 बना लो। तो 15 बनाने के लिए इसमें 5 की मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 5 की मल्टीप्लाई, इसमें 3 की मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई। तो देखो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? उसने खरीदे, इसका मतलब कितने में? 5 पंजे 25, इसका मतलब ₹25 में कितने? 45 संतरे उसने खरीदे हैं। 5 दिया 15 संतरे। कुछ अंडे हैं, अंडे कितने हैं? अंडे सीपी। तो ₹15 में कितने? ₹25 में उसने 15 अंडे खरीदे और बेचे कितने में? ₹36। 12 36 और ₹36 में उसने 15 ही हमारे पास अंडे क्या है? बेचे हैं। ये हमारे पास एसपी है। तो देखो उसको प्रॉफिट कितना हुआ भाई? 25 के खरीदे, 36 के बेच दिए, तो कितने का प्रॉफिट? 11 का। लेकिन इसमें तो हमारे पास प्रॉफिट कितने का है? 11 का। लेकिन क्वेश्चन में हमारे हिसाब से प्रॉफिट उसे कुल कितना लाभ कितना है? 143 का। तो 11 किसकी वैल्यू है हमारे पास? 143 की। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 143 बटे में 11। तो 1 = 11 की भाव लगाओ इसमें। 11 × 11, 11 × 33। लेकिन हमें बताना है खरीदे गए अंडों की संख्या। तो टोटल अंडे कितने हैं हमारे पास? 15 है। तो 15 की मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 30 × 15। 15 की 45 के 5 कहां से लगे? 4। 15 × 15 और 4 19। तो अंडों की संख्या टोटल बच्चों कितनी आ जाएगी? 195, यानी 195। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 बाल्टी तथा 5 मग की कीमत 92। 8 बाल्टी तथा 5 मग की कीमत 92 है। क्या है बच्चों? 8 बाल्टी तथा 5 मग की कीमत 92 है और 5 बाल्टी तथा 8 मग की कीमत 77 है। तो 2 मग तथा 3 बाल्टी की कीमत ज्ञात करो। तो हम इसमें राइट कर लेंगे, माना एक बाल्टी की कीमत, एक बाल्टी की कीमत हम इसमें मान लेंगे कि एक बाल्टी की कीमत बच्चों हमारे पास कितनी है? x। तथा एक मग की कीमत हम कितनी मान लेंगे? y। एक मग की कीमत कितनी मान लेंगे हम? y। मग की कीमत कितनी मान ली हमने? y। लेकिन टोटल हमारे पास क्या है? 8 बाल्टी तथा 5 मग, यानी 8x + 5y कितना है? 92। और इसके बाद क्या है? 5 बाल्टी और 8 मग, यानी 5 बाल्टी और 8 मग की कीमत हमारे पास 77 है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब देखो ये दोनों इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? ये 8 और 5 है, इनका एलसीएम होता है 40। यानी यहाँ पे भी 40 बना लो, यहाँ पे भी 40। यहाँ पे 40 बनाने के लिए क्या करोगे? 5 की मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 40 बनाने के लिए 8 की मल्टीप्लाई। देखो 5 × 8 = 40, 5 पंजे 25, और इसमें करोगे 5 दूना 10, 5 9 45 और 1 46। उसके बाद 8 की मल्टीप्लाई करोगे, 8 पंजे 40, 8 × 8 = 64। 77 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे, 8 × 7 = 56 के 6 कहां से? 5, 8 × 7 = 56 और 5 61। उसके बाद इन्हें माइनस कर दोगे, माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल। 64 से 25 माइनस करोगे, -39y, और इसे माइनस करोगे 616 से 460। तो कितना बचेगा हमारे पास? 40 और 16, यानी हमारे पास 616 से कितना माइनस करोगे? 460। 6 11 + 6 = 5, 156, तो माइनस का 156। तो 39 चौका कितने होते हैं? 156। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे कि पहली इक्वेशन है 8x + 5y = 1 है। तो 8x + 5y की वैल्यू कितनी है? 4, बराबर कितना है? 92।
तो 8x प्लस 5 चौक 20 बराबर 92। 92 से 20 लेस करोगे कितना आ जाएगा 72। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। उसके बाद इसमें हमें फाइंड करना है 2 मग तथा 3 बाल्टी की कीमत। तो 2 मग और तथा 3 बाल्टी प्लस 3 बाल्टी की कीमत। तो 2 मग को कितना माना हुआ है हमने x, 3 बाल्टी को कितना माना हुआ है y। तो x की वैल्यू 9 प्लस 3 × 4, 9 दूनी 18, 4 तिया 12, 18 और 12 कितना हो गया बच्चों 30। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर इसका कितना आ गया फर्स्ट वाले का 30। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ की कुल कीमत 16 रुपए है। क्या है बच्चों हमारे पास 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ की कीमत 16 रुपए है। तो हम मान लेंगे माना एक पेंसिल की कीमत हम ऐड कर लेंगे कितनी है हमारे पास। एक पेंसिल की कीमत बच्चों हमने मान ली हमारे पास कितनी है x, और पेंसिल दूसरी चीज हमारे पास क्या है रबड़, और एक रबड़ की कीमत हम मान लेंगे कितनी है y। तो बच्चों एक रबड़ की कीमत कितनी मान ली हमने y। तो हमारे पास बोला गया है 2 पेंसिल तथा 3 रबड़, 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ मिला के कितने बनाए 16। इसके बाद 3 पेंसिल तथा 2 रबड़ की कीमत, तो 3 पेंसिल तथा 2 रबड़ की कीमत हमारे पास कितनी है 19। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इनको। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6। यहाँ पे भी 6 बना लो, यहाँ पे भी 6। यहाँ पे 6 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। आइए देखते हैं 3 की मल्टीप्लाई। 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 16 ती 48। 2 की मल्टीप्लाई 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 19 दूनी 38। इसके बाद क्या करोगे इन्हें माइनस, ये कैंसिल 9 से 4 के 5y, 48 से 38 माइनस करोगे 10। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2। तो y की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई 2। उसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो हमारे पास पहली वाली इक्वेशन क्या है 2x + 3y = 16। तो देखो 2x + 3 y की वैल्यू 2 = 16। 2x 3 दूना 6 = 16, 16 में से 6 माइनस करोगे 10। तो x की वैल्यू 2 पंजे 10। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 5। उसके बाद इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था एक पेंसिल तथा 3 रबड़। तो हमें क्या फाइंड करना था एक पेंसिल तथा 3 रबड़, एक पेंसिल प्लस 3 रबड़ की कीमत। एक पेंसिल यानी 1 × x प्लस 3 रबड़ यानी 3 × y। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, 3 y की वैल्यू कितनी है 2। तो 5 3 2 6, 3 2 6, 6 और 5 11। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर कितना आ जाएगा 11। आइए अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचे गए। तो हमें इसमें बताना है प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। तो 100 संतरे 350 में खरीदे गए हैं बच्चों। तो रुपए 350 में कितने 100 संतरे, ये क्या है हमारे पास सीपी है, ये इतने हमारे पास खरीदे गए हैं। ये क्या है सीपी। काट दोगे 0 से 0, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 यानी रुपए 7 में 2 संतरे खरीदे गए। ये क्या है हमारे पास सीपी। उसके बाद क्या बोल रहा है हमसे रुपए 48 प्रति दर्जन के भाव से बेचे गए। तो रुपए 48 में 12 संतरे हमारे पास क्या है बेचे गए हैं। ये हमारे पास क्या है एसपी। तो देखो 12 चौक 48, क्योंकि यहाँ पे 2 संतरे इतने खरीदे गए, यहाँ पे 1 संतरा है। तो 2 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे हमारे पास सीपी में क्वांटिटी कितनी है 2 संतरे, एसपी में कितनी है 1 संतरा। तो 1 नहीं इसमें क्या कर दो 2 की मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 2 चौक 8 यानी 2 संतरे रुपए 8 में कितने आ जाएंगे 2 संतरे। ये हमारे पास क्या है एसपी। देखो रुपए 7 में खरीदे गए 8 में बेचे गए, 1 का प्रॉफिट 7 पर गुना 100 कितने परसेंट क्या हो गया प्रॉफिट 100/7। 100/7 का मतलब हम लिख सकते हैं 14 से ही 2/7%। तो बच्चों इस तरह के बेहतरीन कंसेप्ट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।